हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी इनर इंट्यूशन आपको बता रही है। देखिए, जो मुझे एंजल्स डाउनलोड्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो भी मेरे एंजल्स, मेरे देवदूत, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मैं कान्हा जी को, राधे जी को, मैं शिव शक्ति को, सबको मानती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं सबको मानती हूँ। मैं जो दूसरे धर्म होते हैं ना, मेरा मस्तक उनके सामने भी झुकता है, क्योंकि मैं इंसानियत को मानती हूँ, मैं मानवता को मानती हूँ, मैं सच्चाई को मानती हूँ, मैं धर्म को मानती हूँ। लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो मैं जो चैंटिंग करती हूँ वो मैं अपने राधे कृष्णा की करती हूँ। बाकी मैं सभी धर्मों के सामने नतमस्तक हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है सभी लोगों के अंदर परमात्मा का अंश होता है। आत्मा सो परमात्मा है ना। तो ये मेरे मन के भाव हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड को चलाने वाला, वो रचयिता एक ही है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं सभी धर्मों के सामने नतमस्तक हूँ। मैं सभी धर्मों के सामने अपना सर झुकाती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर आत्मा में उसकी परमात्मा का वास होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सन का कार्ड है फिर से। एस ऑफ पेंडिकल है, फोर ऑफ वॉन्ड्स जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड वैंड है, और बॉटम डेक की जो एनर्जीज निकल करके आई है पेज ऑफ कप्स की। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूं। एस ऑफ पेंडिकल्स यानी कि आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड यानी कि आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। कप का कोई कार्ड नहीं है यहाँ पे, ही सॉरी, बॉटम डेक में है कप्स यानी कि पेज ऑफ कप्स यानी आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। ठीक है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। ठीक है। और अपने लिए जितनी ज़्यादा हो सके पावरफुल अफर्मेशन बोले। मैं अपने साम्राज्य का स्वामी हूँ, मैं अपने साम्राज्य की स्वामिनी हूँ, मैं अपार धन संपदा की मालिक हूँ, मैं विशाल काय धन संपदा की मालकिन हूँ। इस तरीके से आप एफर्मेशन डाल सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। ये इतना पावरफुल समय है, क्योंकि आप अपने अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ कर लिया है। जो भी आपने पास्ट में या इस जन्म में जो भी आपने पाप किए हुए थे, उन पापों को आपने काट दिया है परमात्मा के नाम के द्वारा। दसन का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि डिवाइन आपको, ये आपके एंजल्स आपको ये बताते हैं कि मेरे बच्चे, आप जीत चुके हैं। कौन जीतता है? कौन जीतता है? इस जीतने की मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। जीतता वो है जो अपने मन को अपने काबू में कर लेता है, जो अपने मन को कंट्रोल में कर लेता है, जो अपना कंधा अपनी बंदूक होती है, किसी दूसरे के कंधे पर रखकर जो बंदूक नहीं चलाता। जो दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं वो हारे हुए या ऐसे भेड़िए होते हैं जो शेर की खाल में छुपे हुए होते हैं, लेकिन होते हैं अंदर से भेड़िए। दिखाते खुद को शेर हैं लेकिन होते हैं भेड़िए। एक दूसरे के कंधों का इस्तेमाल करते हैं और खुद को शेर बताते हैं। ऐसे लोग शेर नहीं होते, कि शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। तो ये कुछ भेड़िए आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट निकल करके आ चुके हैं। आप एक लॉयन है। लॉयन क्या और होता है? जो अपने मन पर कंट्रोल कर ले, यानी दुनिया कुछ मर्जी करे, आपको किसी से कोई परवाह नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, बस आप अपनी राह पर आगे बढ़ते जाते हैं। आप किसी के मोह में नहीं हैं, किसी के माया जाल में नहीं हैं। आप किसी भी चीज़ में आपकी आसक्ति नहीं है। मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाहरी तौर पर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप कोई मांग नहीं करते। आप थोड़े में भी बहुत भरपूरता को महसूस करते हैं। आप थोड़ी से थोड़ी चीज़ में अपने परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं। अगर आपको 10% मिलता है तो आप 1000% ईश्वर का शुक्राना करते हैं। और परमात्मा को ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन से कंप्लेंट्स को ख़त्म कर दिया है ना। 90% कंप्लेंट्स आपने ख़त्म कर दी। 90% आपने अपने जीवन में कंप्लेंट्स को ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जब किसी इंसान के जीवन में इस तरीके का परिवर्तन आता है तो वो जीत जाता है, अपने मन से जीत जाता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसका रुतबा, उसकी ऑरा, उसकी वाइब्रेशन इतने पावरफुल होते हैं कि कोई कोई भी नेगेटिव लोग की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई उसके आड़े आ जाए, क्योंकि आपकी बात की कोई काट नहीं होती। आपको हर चीज़ का जवाब देना आता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे। गलत चीज़ों को, गलत लोगों को, गलत सिचुएशन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी ही चीज़ स्वयं परमात्मा ने आपको सिखा दी है ना। तो क्योंकि
आप एक है ना विक्टिम लाइफ आपने ज़्यादा जी होती है ना, आपका एक लॉन्ग टर्म होता है विक्टिमाइज सिचुएशन में रहने का। यानी लोगों ने आपको इतना पीड़ित किया होता है, इतना प्रताड़ित किया होता है। आप हर एक इंसान की औकात, हर एक इंसान की कमियां जानते हैं। जहां पर वो आपको टोके, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो उन्हीं की भाषा में। और वो जब उनको वो जवाब मिलेगा ना, वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि वाकई में जो हम में कमियां हैं। क्योंकि इंसान किसी से नहीं डरता, वो अपनी कमियों में मरता है। तो ये सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और डिवाइन यहाँ पर ये पूरी श्योरिटी दे रहे हैं कि आप जीत चुके हैं। आप डिवाइन के, परमात्मा के पावरफुल बच्चे हैं। आप एक शेर हैं, आप एक लॉयन हैं। आपके भीतर गजब का साहस है। आप किसी से भी नहीं डरते, आप किसी से भी नहीं डरते। आपने एक माउंटेन ड्यू सलमान खान की ऐड देखी, आई थी। ये बहुत पुरानी ऐड है, तकरीबन तकरीबन जब हम ही बच्चे थे उस समय की ये बात है। 15-16 साल पुरानी ऐड है माउंटेन ड्यू की, कि डर के आगे जीत है। तो मैं आपको बता दूं, डर के आगे एकदम से जीत नहीं होती। डर के आगे बेइंतहा प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन उसके बाद आपकी जीत डेफिनेटली हो जाती है। डर के आगे बिल्कुल विक्ट्री मिलती है, लेकिन आपको उन ऑब्स्टेकल को, उन परेशानियों को, उन फियर्स को, उन प्रॉब्लम को, जो भी मुंह उठा उठा के एक के बाद 100 गुना होकर के, 1000 गुना होकर के, करोड़ों गुना होकर के आपके सामने आती हैं। और आप उन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ईश्वर का नाम ले ले करके, ले ले करके, ले ले करके पार कर जाते हैं। तब विक्ट्री मिलना, तब सक्सेस मिलना, तब आपका विनर बन जाना तय हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप जीत चुके हैं। आपके ईश्वर आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। भैया मुझे ये नज़र आता है कि आप भगवान से ना सोते समय ये प्रार्थना ज़रूर कर रहे हैं कि ईश्वर, मुझे पता है ये कलयुग का समय चल रहा है, आप सृष्टि पर तो पता नहीं अवतार लेंगे नहीं लेंगे, वैसे कुछ भी हो सकता है, भगवान का कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी आप अपने भगवान से ये कहते हैं कि भगवान, मुझे आकर सपने में प्लीज़ दर्शन दो। जैसा मैंने आपके स्वरूपों को धार्मिक ग्रंथों में, पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है, आप उस रूप में मुझे दर्शन दें। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के स्वप्न में उनके ईश्वर आके दर्शन देते हैं। किन किन लोगों के साथ ये होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपके सुबह के टाइम में बोलूँ, 4 से 5 के जो बीच का समय होता है, ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त में आपके कान में कोई कुछ बोलता है, कोई एक पॉजिटिव साउंड आके करके जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बोलता है, आपको विश्वास होता है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। आपके कान में कुछ पावरफुल शब्द भगवान बोल के जाते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें भी, कुछ मिरेकल आपके साथ हो रहे हैं, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 से शेयर करिएगा, क्योंकि ये समय आपका बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है। और भाई भगवान यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तूने मुझे जीत लिया अब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा ऐसा भक्त है कि तेरे आदेश को मुझे मानना पड़ेगा। आपको भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा ऐसा भक्त है कि मैं तेरे आदेश को मानूं, ये हो ही नहीं सकता। तो इस पावरफुल समय में जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन है, ईश्वर का नाम, अपनी विश, ईश्वर का नाम, अपनी विश, ईश्वर का नाम बांध दे, उस विश को परमात्मा के नाम में जकड़ दे। जो भी विश है आपकी, वो पूरी ना हो जाए तो कहना, वो पूरी ना हो जाए तो कहना, वो पूरी ना हो जाए तो कहना। कैसे करनी है? कोई भी इच्छा है आपकी, पर प्योर होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। ये आपकी विश में ना हो कि आप दूसरे का नाश सोच रहे हैं, दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं, तो पहले आपकी बर्बादी होगी। सीधी बात है, जो आप दूसरे के लिए सोचे हो, पहले वो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, धर्म से चलने वाले इंसान हैं, तो पहले अपनी विश बोले, जो भी आपकी इच्छा है। थोड़ी देर पहले प्रभु का नाम लें, उसके बाद में जो भी आपकी इच्छा है वो बोलें, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलें। उसके बाद में फिर से अपने ईश्वर का नाम, फिर से आप थोड़ा सा उस बात को बोल दे भगवान को, और फिर से भगवान का नाम। ये आपकी इच्छा जो भी है परमात्मा के नाम में बंध चुकी है। अब इस इच्छा के पास कोई चारा ही नहीं है ताकि ये पॉजिटिव रूप में पूरी ना हो, ना हो पूरी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जीत चुके हैं, और आपने ईश्वर को जीत लिया है, आपने परमात्मा को जीत लिया है। इस समय में आप इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में हैं, आप पर धन वर्षा होगी। जो भी आप काम करें, पूरी मेहनत, ईमानदारी, पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि इस समय ये आपका आलीशान समय चल रहा है। आलीशान आलीशान समय चल रहा है। ठीक है,
जो भी आप चाहते हैं उसको ईश्वर से मांगे, वो ज़रूर से पूरा होगा आपका। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग लेके आ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा। हरे